चलिए स्टार्ट करते हैं कॉटन सीड ऑयल केक का, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले मंथली व्यू लेते हैं। तो मंथली व्यू में हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी रिकवरी हमने पिछले साल देखी थी अक्टूबर में, और प्राइस क्लोजिंग बेस पे 3390 का लेवल दिखाती है। और मैं आपको अगर ध्यान हो तो मैंने सितंबर के इसमें कहा भी था कि देखिए जो भी तेजी सितंबर में बनेगी बनेगी, उसके बाद मार्केट में गिरावट रहनी चाहिए, ये सीजनैलिटी है, कोई नया चीज नहीं है। अब वहां से मार्केट टोटली गिरता है और गिरकर अब हम देखते हैं कि प्राइजेस लोअर साइड में लगभग अगर हम बात करें तो 2540-50 तक का भी लेवल दिखा देता है। अगर डेली चार्ट पे जाता हूं तो वो आपको और ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ ये ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा फॉल बैक आ जाता है, और लगभग नीचे में हमने 2565 का लो लगते हुए, इनफैक्ट 2554 तक का लो लगते हुए देखते हैं। तो मंथली चार्ट पे इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं? तो मंथली चार्ट पे अगर मैं इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्टिटी अगले 6 महीने कंटिन्यू चलेगी, और एज ऑफ नाउ थोड़ा सा नेगेटिवनेस है। आरएसआई एज ऑफ नाउ फ्लैट है, लेकिन इसी चीज को अगर मैं वीकली पे आता हूं तो ये चार्ट पूरा अलग ही पिक्चर दिखाता है। तो सबसे पहले वीकली चार्ट के ऊपर आते हैं वॉल्यूम्स पे। तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम्स हमने अगस्त सितंबर में देखे थे वो अब वॉल्यूम्स खत्म होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स के अंदर जो ड्रॉप है ये दिखा रहा है कि ये बड़ा जो फॉल था वो अब कंसोलिडेट हो चुका है और वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले इंडिकेटर्स की अगर मैं बात, इंडिकेटर की बात से पहले मैं चार्ट के ऊपर ही डायरेक्टली आता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देखी? सबसे पहले हमने देखी कि प्राइजेस ने 3500-3600 के आसपास का स्पाइक लगाता है, एंड यहाँ से मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट आती है। जो लो में हमने करीबन 2575 का लेवल, फिर रिकवरी की 2760-70 के आसपास, फिर वापस गिरावट लेकर लास्ट वीक हमने देखा कि प्राइजेस में अभी नया मंथ जो है वो 2600 के ऊपर आ चुका है। अब ये इसलिए मैंने आज लिया है क्योंकि पहला है, आप यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम्स में धीरे धीरे अब ये कुछ नई हरकत दिखा रहा है, मतलब पॉजिटिविटी बनते जा रही, क्योंकि कंसिस्टेंटली वॉल्यूम अपने मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है। वहीं चार्टिकली भी अगर हम देखते हैं तो एक तरह का लोअर हाई पैटर्न बना हुआ है। हमने लो देखा था 2022 अक्टूबर में, जब 2233 का लो था। फिर यहाँ पे हमने लो लगा जो 2300 का लो था जुलाई में। फिर हमने फरवरी में 2024 में भी हमने ऐसा ही लो बनते हुए देखा, एक रैली से पहले। अच्छा, रैली जो स्टार्ट हुई मई में हुई, तो क्या ये फरवरी का जो लो है वो ऑलमोस्ट हमने अभी बनते हुए देखा है मार्च में? तो आंसर है हाँ। चांसेस है कि यहाँ पे हमने पिछले साल का ही रिव्यू दे, बिकॉज देखिए सप्लाई हमारे पास। कैलाश जी धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मेरी आवाज़ अगर क्लियर है तो प्लीज़ चैट विंडो पे डाल के भी बताइए, क्योंकि पिछली बार मैंने एक वीडियो किया भी था, बट मोस्टली कुछ वॉइस कंसर्न्स आ गए थे, इसके लिए मैं पूछता रहता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे अब मुझे लगता है कि टेक्निकली मार्केट यहाँ से अब घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कंफर्मेशन के लिए 2740, बिकॉज इससे पहले भी हमने 17 फरवरी को देखा था ये वाले हफ्ते में कि प्राइजेस 2760 तक का लेवल दिखाया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। अब क्यों करेगा? क्योंकि समर्स भी चालू हो गई और धीरे धीरे हम देख रहे हैं बाकी एग्री कमोडिटीज में भी मोमेंटम स्टार्ट है। तो चार्टिकली अगर देखें तो पहला चीज है यहाँ से हम वॉल्टिलिटी एक्सपेक्ट करें। देखिए, जब भी ये इंडिकेटर ऊपर से नीचे की तरफ आता है कुछ बड़ा होता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था ये इंडिकेटर जून में नीचे आया था, और यहाँ पे हमने देखा कि करीबन 2540-50 का ही लो लगाकर मार्केट में एक बड़ी तेजी आ गई थी, और ये पीरियड भी हम लोग ने देखा था अप्रैल मई में ही था, और यहाँ से एक बड़ी रैली आई। इस बार भी अगर आप देख रहे हो तो ये चॉपीनेस इंडेक्स अब नीचे आना स्टार्ट हो गया, खाली ये बताता है कि मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब अगला जो ये वीकली चार्ट है तो अगले 2 महीने 3 महीने की हम तैयारी कर सकते हैं कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर। तो यहाँ पे आप देख लेना अगले 2-3 महीना मार्केट में कुछ बड़ा मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकडी, मैकडी जब भी ये जीरो लाइन के बिल्कुल नीचे पॉजिटिव क्रॉसओवर दे देता है, जैसे यहाँ पे भी हमने क्या देखा था मार्च में कि ये एकदम फ्लैट चल रहा था, और फ्लैट चलते चलते यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया 13 मई को, और यहां से हमने एक बड़ी रैली देखी जो 3600 तक का लेवल दिखाया था। क्या ऐसा ही रिप्लिका अभी हो रहा है? बिल्कुल। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये न्यूट्रल हो चुका है पूरा। अब ये अचानक से यहां से ही पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखोगे 4 मार्च को भी ये ऐसा ही था, और थोड़ा बहुत जंप करने के बाद
आप देखो ये मार्केट एकदम फ्लैट हो गया था, लेकिन इस बार का सिनेरियो अलग इसलिए है क्योंकि पिछली बार आप देख सकते हैं चौपी इंडिकेटर ये ऊपर की तरफ जा रहा था, जिसका मतलब है मोमेंटम नहीं आएगा। बट इस बार ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब पिछली बार जो हमने मई में बड़ा मूव देखा था वो अब मार्च में बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आरएसआई किधर है? तो पिछले साल हम देख रहे हैं जब ये पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ था तो आरएसआई नीचे की तरफ टर्न डाउन था और नीचे की तरफ ही चल रहा था। अप्रैल में ये आरएसआई ऊपर आना स्टार्ट हुई थी और रैली बनी थी। अब आप देखोगे डिस्पाइट के मार्केट में बड़ा फॉल, देखिए यहां से फॉल आया है और ये आप समझ लें नवंबर से आरएसआई नीचे मारने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस बार का जो फर्क है, आरएसआई ऊपर का मूव कर रही है, मैकडी ठीक है न्यूट्रल टू पॉजिटिव की तैयारी कर रही है, लेकिन चॉपीनेस इंडेक्स बताता है कुछ बड़ा होने वाला है। लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्राइजेस के अंदर लोअर हाई पैटर्न बना हुआ है एंड सेकेंडली 2740 का रेजिस्टेंट फेस है। तो जैसे 2740 का लेवल ब्रीच होता है आप मान के चलिए मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा जंप दिखाई दे सकता है, जो हायर साइड पे मैं मान के चलता हूं मिनिमम अगले 2 से 3 महीने का व्यू अगर लेके चलते हो और ये 2750-60 के ऊपर होल्ड कर जाता है या 2800 समझ लीजिए, तो 3080 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। अब आते हैं फिजिकल साइड। देखिए फिजिकल साइड अगर हम देखें तो सबसे बड़ा है डिमांड, बिकॉज जिस ढंग से फीड इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई इस बार भरपूर है, चाहे हम सोया मिल्स की बात करें, मक्के की बात करें, गवार चूरी कोरमा की बात करें, तो फीड इंडस्ट्री में इस बार सप्लाई बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अब तक प्राइजेस में कोई बड़ा गेन नहीं है और सेंटिमेंट खराब हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम देख रहे हैं तो ड्यूटीज के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और वहीं डोमेस्टिक मार्केट में ये लेवल पे कोई बिकवाल ज्यादा हावी नहीं है। टाइमिंग अच्छा, प्रोडक्शन में कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ा नहीं है। हाँ, डिमांड का अभाव अभी भी है कॉटन इंडस्ट्री के अंदर भी और एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में भी, जिसकी वजह से अब तक मार्केट एक दायरे में रहा है। बट टेक्निकली ये पहला रिवर्सल पॉइंट है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट करंट लेवल से आपको धीरे धीरे पोजीशंस बाय साइड बनानी चाहिए। 2740 का लेवल तोड़ने पे मुझे लगता है 3040-50 तक का लेवल मिल जाएगा। अच्छा, इनके सपोर्ट की बात करें तो हमने रिसेंटली 2400 5450 5440 का लो लगते हुए देखा है, लेकिन आप देखिए 50% का जो सपोर्ट लेवल है वो 5490 का है। तो इनकेस अगर मार्केट में कुछ खराबी आ भी जाती है, सपोज मार्केट में गिरावट बढ़ जाती है बहुत ही बड़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 2480-85 का है, मोटा मोटी 50 रिट्रेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ से अगर कोई पोजीशन बनाता भी हूँ तो 200 पॉइंट का मैक्सिमम रिस्क है, लेकिन यहाँ से अगर मार्केट रिकवर करना स्टार्ट होता है तो मुझे लगता है 2680 से ये 3080 तक का लेवल दिखा सकता है जो 400 का। तो मेरा जो रेशियो भी होता है वो होता है 1:2 का, मतलब डबल का प्रॉफिट यहाँ पे दिख सकता है। तो कुल मिला के टेक्निकल स्ट्रक्चर में कॉटन सीड ऑयल के मुझे शानदार रिवर्सल आता हुआ दिखाई देता है। इसके अंदर आप पोजीशंस बना के चलिए, करंट लेवल पे भी बना के चल सकते हैं, बट जब तक ये 2480 के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि 2480 इससे पहले हमने अप्रैल 2024 में ये बेस बनते हुए देखा था एंड जिसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी रैली बनी थी। तो एज ऑफ नाउ ठीक है, सप्लाई साइड हमारे पास काफी ज्यादा थी जिसकी वजह से मार्केट रुका हुआ था, बट अब यहाँ से टेक्निकल इंडिकेटर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नए अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच।